हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल इंश्योर दैट डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट? आर्टिकल 45, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि आप डीपीएसपी फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकते किसी पर्सन पे, या कोई भी कोर्ट इसको फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकता है अगर कोई पर्सन उस चीज़ को नहीं मान रहा है तो डीपीएसपी को। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है? 45, 38, 37, 39। आंसर बोलिएगा आप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 37। मैं क्वेश्चन देने के बाद आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप खुद पहले आंसर तक पहुँचे। अगर नहीं होता है तब स्लाइड को आगे बढ़ाइएगा, यानी कि वीडियो आगे बढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंजाइम्स आर दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट विद इन द लिविंग सेल्स। कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा इंजाइम है जो कि कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है लिविंग सेल्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम है जो कि कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होता है लिविंग सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिए थे 1939 में, तो उन्होंने कौन सा पार्टी बनाया था? तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39 यानी कि हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट बात करते हैं। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन हिनयाना सेक्ट्स, महायाना सेक्ट्स, वैष्णवा सेक्ट्स और शैवा सेक्ट्स। गांधारा स्कूल आर्ट जो है वो किस टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया था, या किस सेक्ट्स में एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महायाना सेक्ट्स में। द मराइन गोंडवाना फॉसिल्स पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। मराइन गोंडवाना फॉसिल्स पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हु फॉर्म्ड द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज अभिनव भारत? खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ला चौकी, भगत सिंह। तो बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था रेवोल्यूशन, जब हम लोग अंग्रेजों के इसमें थे, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था अभिनव भारत। ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत बनाया था सीक्रेटली। ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था एक। इन हुज वाइस रॉयल्टी द व्हाइट म्यूटिनी टेक प्लेस? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो व्हाइट म्यूटिनी जब हुआ था उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? ऑप्शंस में से, इन ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। स्टैनले कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। स्टैनले कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट, विच मौर्यन फर्स्ट रूलर एडॉप्टेड बुद्धिज्म? इनमें से मौर्यन रूलर जो थे, इनमें से कौन से किसने पहले बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था? देखिए यहाँ पे मौर्यन रूलर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार, बिंबसारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अशोका। देखिए मौर्यन रूलर बोला है तो मौर्यन रूलर में से तो बिंबसारा होगा ही नहीं। ठीक है, बिंबसारा कौन से रूलर के थे? हरियांका डायनेस्टी के। ठीक है, तो
अगर आप बिंदुसारा और बिंबसारा में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन बिंदुसार है कौन बिंबसारा है, तो याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है और यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है, तो चंद्र बिंदु हो जाएगा क्या, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर, ठीक है, और बिंबसारा अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु याद रखिएगा सिर्फ कि चंद्र बिंदु, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है तो बिंदुसारा भी क्या हो जाएगा, मौर्यन डायनेस्टी और अशोका। और इसका सीक्वेंस क्या है, मौर्यन रूलर का सीक्वेंस क्या है, CBA, यानी कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक। तो ये होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आप देखे होंगे बट नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर इसी को बोलते हैं फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ये आप देखे होंगे, एक बार गूगल करके देख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन सा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव नो फ्लावर, इनमें से कौन सा प्लांट का फ्लावर नहीं होता है, जैक फ्रूट, फिग, ऑर्चिड, फर्न। जैक फ्रूट तो जानते हैं कटहल, फिग मतलब होता है इंजील, ऑर्चिड मतलब ऑर्चिड आप देख करके बता सकते हैं ऑर्चिड कौन सा है। फर्न का मतलब होता है आपको पिक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर दिखा देंगे, तो पहले आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो इसमें से हो जाएगा ऑर्चिड में कोई भी फ्लावर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, देखिए जैक फ्रूट कटहल में होता है फ्लावर, फिग जो इंजील होता है उसमें भी फ्लावर होता है, ठीक है। ऑर्चिड कौन सा हुआ, ये वाला देखिए, ये तो फ्लावर ही है पूरा का पूरा, ये अलग अलग कलर में आता है, अलग अलग इसमें आता है, डिज़ाइन वगैरह में आता है, बट ये पूरा ही का पूरा ही फूल ही है, फ्लावर है, ठीक है। और फर्न क्या हो गया, ये किस छोटे छोटे जंगल में देखते होंगे आप लोग कि ये रास्ता वगैरह में, गांव के जो रास्ते वगैरह होते हैं, ये गाछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्न, इसमें कोई भी फ्लावर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कत्था, कत्था का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा वुड यूज़ किया जाता है, साल, खैर, बबूल या साजा। तो इसका आंसर हो जाएगा खैर। और खैर कौन सा पेड़ है, ये देखे होंगे आप गांव वगैरह में, अगर आप रहते हैं तो ये फूल ये देखे होंगे, ये गाछ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटा छोटा बीज होता है और इसको निकाल करके हम लोग बचपन में खेलते भी थे, ठीक है। तो इसी पेड़ से कत्था बनता है, उसको क्या बोलते हैं, खैर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थ्रिटिस जो होता है, आर्थ्रिटिस जो इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन इन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, यूरिया, यूरिक एसिड, अल्बुमिन और कोलेस्ट्रॉल। तो ये कह रहा है कि आर्थ्रिटिस जो बीमारी होता है, किसके डिपोजिशन की वजह से ये बीमारी होता है, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कहीं का भी जॉइंट है तो उसी जगह ये बीमारी होता है, ठीक है। किसके जम जाने से, यूरिया, यूरिक एसिड, अल्बुमिन और कोलेस्ट्रॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड। अब आर्थ्रिटिस बीमारी देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है। देखिए बहुतों का देखिएगा कि उंगली वगैरह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, बहुतों का हाथ भी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, आर्थ्रिटिस की वजह से। और किसके जमने की वजह से ये बीमारी होता है, यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, इनमें से कौन सा नर्व हार्ट बीट इंक्रीज करने में हेल्प करता है या हार्ट बीट बढ़ा देता है। पेरिफेरल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व और कार्नियल नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व।
सिंपैथेटिक नर्व की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। अगर आपको 15 क्वेश्चंस के अच्छे लगे हों सेशंस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।